हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे कंचा पाठ 12 के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले हम करेंगे कहानी से आगे। क्वेश्चन नंबर 1। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? आंसर। अप्पू को अपनी कल्पना में कंचों का जार आसमान की तरह दिखता है। वह अपनी कल्पना में इतना मंत्र मुक्त हो जाता है कि उसे अपने आसपास क्या हो रहा है इसका भी ज्ञान नहीं रह जाता। उसे तो बस कंचों और खुद का ही ध्यान रहता है। इसी कारण जब मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी के बारे में बता रहे होते हैं तो उसका ध्यान कंचों पर होने की वजह से वह मास्टर जी की बातें नहीं सुनता और उसे मास्टर जी की डांट खानी पड़ती है। यहाँ पे डांट होगा, डांट। ओके, थोड़ा करेक्शन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वह दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं फिर हंसते हैं। कारण बताइए। आंसर। अप्पू दुकान पर जाकर काफी समय तक कंचों को बस देख ही रहा था, परंतु उसने दुकानदार से उसे यह कंचे खरीदने हैं या नहीं इसके बारे में कोई बात नहीं की। इसलिए दुकानदार को ऐसा लग रहा था कि अप्पू उसका समय बर्बाद कर रहा है क्योंकि उसे यह कंचे खरीदने नहीं हैं। फिर अप्पू ने जब कंचे खरीद लिए तो दुकानदार को राहत मिली और वह प्रसन्न हो गया। अप्पू जब कंचे लेकर निकलने लगा तो उसके कंचे सड़क पर गिर गए। यहाँ पे सड़क पर गिर गए, गाको ई र गिर गिर गए तो वह उन्हें समेटने के लिए सड़क पर गया। तभी सड़क पर आती हुई गाड़ी रुक गई और उसके ड्राइवर ने अप्पू को परेशान होकर देखा, परंतु जब उसे यह ज्ञात हुआ कि अप्पू अपने कंचे समेट रहा था तो वह शांत हो गया। उसने अप्पू को बच्चा समझकर माफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वह रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी को आवाज धीमी क्यों मास्टर जी की आवाज यहाँ पे की होगा, धीमी क्यों हो गई होगी? लिखिए। आंसर। बच्चे कक्षा में पढ़ते पढ़ते अपनी कल्पनाओं में खो जाते हैं। ऐसा होने से रोकने के लिए मास्टर जी ने रेलगाड़ी के बारे में बताते समय अपनी आवाज को ऊंचा कर लिया जिससे बच्चे उनकी ओर ध्यान दें। यहाँ पे होगा लिया, कर लिया। ओके। जब बच्चों ने मास्टर जी की बातों की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया तो मास्टर जी ने अपनी आवाज को धीमी कर लिया। यही वाला लिया आपको यहाँ पे भी लिखना होगा। अब हम करेंगे कहानी से आगे। क्वेश्चन नंबर 1। कंचे, गिल्ली डंडा, गेंद तड़ी यानी कि पिट्टू जैसे गली मोहल्ले के कई खेल ऐसे हैं जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय हैं। आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उनकी एक सूची बनाएं। उत्तर। मेरे मोहल्ले में छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, कबड्डी, पिट्टो, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन और भी, यहाँ पे भी होगा, बहुत सारे खेल हम खेलते हैं जो लोकप्रिय भी हैं। क्वेश्चन नंबर 2। किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। आंसर। फुटबॉल में 2 टीम होते हैं तथा प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। इस खेल में एक रेफरी और 2 लाइन्समैन भी रहते हैं। प्रत्येक टीम में एक गोलकीपर होता है जो दूसरे टीम के सदस्यों के गोल को रोकने की कोशिश करता है। फुटबॉल में अन्य खिलाड़ी एक दूसरे की टीम से गेंद को छीनने और अपने प्रतिद्वंदी यानी दूसरे टीम का प्लेयर, कंपटीटर की बास्केट में गोल करने के प्रयास में रहते हैं। अंत में जिस भी टीम ने सबसे ज्यादा गोल किए होते हैं वह विजेता टीम कहलाती है। अब हम करेंगे अनुमान और कल्पना। नंबर 1। जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो वह कौन सी दुनिया में खोया हुआ था? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है
कि आप किसी दिन क्लास में रहते हुए भी क्लास से गायब रहे हों। ऐसा क्यों हुआ और आप पर उस दिन क्या गुजरी? अपने अनुभव लिखिए। उत्तर: अप्पू हमेशा ही कक्षा में खोया हुआ रहता था। उस दिन जब मास्टर जी रेलगाड़ी के बारे में यहाँ पे पढ़ा होगा, पढ़ा रहे थे, तो अप्पू कंचों के बारे में सोच रहा था और वह मास्टर जी की किसी भी बात को सुन नहीं पाया। इसलिए जब मास्टर जी ने उससे प्रश्न पूछा तो वह कुछ भी समझा नहीं पाया। हाँ, मेरे संग भी एक बार ऐसा गणित की कक्षा में हुआ था, जब मैं अपने ख्यालों की दुनिया में खो गया था। मास्टर जी यह समझ गए, यहाँ पे गए होगा, समझ गए और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा और मुझे उसका जवाब नहीं आया। तब मास्टर जी ने मुझे क्लास के बाहर निकाल दिया। मैं चुपचाप क्लास के बाहर चला गया, लेकिन मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। क्वेश्चन नंबर 2, आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे? इस कहानी को हम अप्पू और उसकी कल्पनाएं शीर्षक देंगे, क्योंकि यह कहानी अप्पू और उसके कंचों के साथ की गई कल्पनाओं पर ही आधारित है। कल्पनाओं का मतलब होता है इमेजिनेशन। पूरे कहानी में अप्पू वही कंचों के बारे में सोचता रहता है, वह बहुत बार प्रॉब्लम्स में भी पड़ता है, तो इसीलिए हम बड़ी आसानी से ये वाला शीर्षक यानी टाइटल दे सकते हैं इस कहानी को। नंबर 3, गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानता है और कुछ अंतर। बताएं कौन सी समानताएं हैं और क्या क्या अंतर है। समानता यानी कि सिमिलैरिटी। आंसर: गुल्ली डंडा में एक डंडे के सहारे एक गेंद को मारा जाता है तथा दूसरे खिलाड़ी उस गेंद को पकड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी प्रकार क्रिकेट में भी होता है, लेकिन क्रिकेट में एक निर्धारित संख्या में ही खिलाड़ी खेल सकते हैं और यह कुछ ठोस नियमों के साथ भी खेला जाता है, जबकि गुल्ली डंडा में कोई निश्चित नियम नहीं होते। यहाँ पे नियम होगा नहीं होते हैं और इसका कोई निर्धारित समय भी नहीं होता है। गुल्ली डंडा एक सामान्य स्तर पर खेला जाने वाला खेल है, जबकि क्रिकेट सामान्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी खेला जाता है। भाषा की बात। नंबर 1, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं? इन भावों से जुड़े दो मुहावरे बताइए और उनको वाक्य में प्रयोग करिए। पहला मुहावरा है, माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, और दूसरा मुहावरा है, सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। दांतों तले उंगली दबाई। उत्तर: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई का अर्थ होगा आश्चर्यचकित होना। अब इसके तरह के हम 2 और वाक्य बनाएंगे। हैरान होना, राधा उन गहनों को देखकर हैरान थी। और दूसरा है हक्का बक्का रह जाना, राम अपने पिता को देखकर हक्का बक्का रह गया था। सारी कक्षा सांस रोके हुए, यहाँ पे ए का मात्रा होगा, उसी तरफ देख रही है का अर्थ होता है भयभीत होना। ठीक है, अभी उसी की तरह के 2 और। पसीना पसीना होना, रतन मास्टर जी को देखकर पसीना पसीना हो गया था। दम साधे हुए, वह अपनी दम साध कर अंधेरे में सामान लाने गया था। अब हम करेंगे नंबर 2। विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बारे में बताते हैं, इसलिए वह विशेषण है। पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे। बढ़िया सफेद गोल कंचे। तो यहाँ पर इतनी बड़ी हमें बताते हैं रकम के बारे में, तो विशेषण हो गए, और सफ़ेद हमें बताते हैं, बढ़िया सफ़ेद बताते हैं, बढ़िया सफ़ेद और गोल शब्द बताते हैं हमें कंचों के बारे में, तो इसलिए यह विशेषण हो गए।
अब हमें क्या करना है, इसी प्रकार के कुछ विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग कर वाक्य बनाएं। जैसे ठंडी अंधेरी रात, ताज़ा स्वादिष्ट भोजन, खट्टी मीठी गोलियां, स्वच्छ रंगीन कपड़े। ठंडी अंधेरी रात। उत्तराखंड में रातें बहुत ठंडी और अंधेरी होती हैं। यहाँ पे बिंदी लगेगा। ताजा स्वादिष्ट भोजन। उत्तर, घर का भोजन बाहर के भोजन से सदैव ही ताजा और स्वादिष्ट होता है। खट्टी मीठी गोलियां। बचपन में हम खट्टी मीठी गोलियां खाना बहुत पसंद करते थे। अब ये जो गोलियां हैं, ये हो गया नाउन। ओके, अब ये जो गोलियों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरह की गोलियां हैं, खट्टी मीठी हैं, तो ये हो गए विशेषण। स्वच्छ रंगीन कपड़े। आंसर, राम हमेशा ही स्वच्छ रंगीन कपड़े पहनता है। कुछ करने को। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह खोजकर पढ़िए। ईदगाह कहानी में हामिद चिमटा खरीदता है और कंचा कहानी में अप्पू कंचे। इन दोनों बच्चों में से किसकी पसंद को आप महत्व देना चाहेंगे? हो सकता है आपके कुछ साथी चिमटा खरीदने वाले हामिद को पसंद करें और कुछ अप्पू को। अपनी कक्षा में इस विषय पर वाद विवाद का आयोजन कीजिए। आंसर, मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में हामिद एक गरीब बच्चा होता है और वह अपनी दादी के साथ ही रहता है। हामिद को ईद के दिन उसकी दादी पैसे देती है और वह उससे खिलौने खरीदने को कहती है। हामिद जब बाहर निकलता है तो वह अपने दोस्तों को पास, यहाँ पे के होगा, का को ए, के दोस्तों के पास अलग अलग तरह के सुंदर खिलौने देखकर मंत्र मुक्त हो जाता है और वह भी खिलौने खरीदने के लिए दुकान पर जाता है। तभी वहां उसे एक चिमटा नजर आता है जिसको देखकर उसे अपनी दादी की याद आती है। उसकी दादी उसके लिए रोज रोटी बनाती, यहाँ पे बनाती होगा, आ का मात्रा लगाइएगा, बनाती है और रोटी बनाते वक्त उनकी उंगलियां जल जाती हैं। इसलिए हामिद ने अपने खिलौनों को छोड़कर दादी के लिए एक चिमटा ले लिया, जबकि दूसरी ओर अप्पू ने घर से फीस भरने के लिए मिले पैसों से कंचे खरीद लिए थे। हामिद और अप्पू की कहानियों को देखते हुए हम हामिद को ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बच्चों इस कहानी में, हामिद की कहानी में, हामिद ने कुछ ज़्यादा ही बड़प्पन दिखाया और अप्पू ने गलती की थी, लेकिन आखिर दोनों बच्चे ही थे। अप्पू की तरह हर बच्चा कुछ ना कोई चीज़ लेकर खरीदना चाहता है और उससे खेलना चाहता है, तो एक तरह से दोनों बच्चे ही गलत नहीं थे। तो ये था आपके लेसन 12 कंचे के क्वेश्चन आंसर्स। इस लेसन की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। Thank you very much everyone.